नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले पर। अब वाराणसी जिला कोर्ट ने 4 तारीख की अगली सुनवाई दी है। आपको बता दें कि 1 महीने बाद यानी कि 4 जुलाई को अब इस पर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई की बात करें तो आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील दी है। इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलीलों पर नाराजगी और आपत्ति भी जताई है। इसी के साथ ही अब वाराणसी कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे की जो भी वीडियोग्राफी और तस्वीरें हैं केवल उन्हीं को प्रदान की जाएगी जो ये हलफनामा देंगे कि इसे लीक नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट की 8 प्रतियां तैयार की गई हैं क्योंकि इसकी मांग करते हुए 8 याचिकाएं दायर की गई थी। ये बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ज्ञानवापी मुद्दा शुरू हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट जब जमा की गई थी उसके बाद से ही लगातार इस पर सुनवाई की जा रही है। जहां 30 मई को यानी कि आज इस पर सुनवाई हुई, लगातार 2 घंटे तक बहस हुई इसको लेकर के, जिसके बाद अब 4 बजे के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने अगली तारीख 4 जुलाई की दी है। इसी के साथ ही वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये केस चल रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी अगली तारीख दी है और अगली तारीख जो है वो 8 जुलाई की दी गई है। इसी के साथ ही दोनों कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल के लिए टाल दिया है, इसकी सुनवाई को, और दोनों ने ही जुलाई का टाइम दे रखा है, यानी कि अब पूरे 1 महीने का समय है इस सुनवाई को लेकर के। आपको बता दें इस मामले को लेकर के लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। इसके अलावा भी अन्य नए मामले भी सामने आने की उम्मीद है क्योंकि निर्मोही अखाड़ा भी एक ओर से एक पक्ष बनने की जानकारी दी गई है। सोमवार को जिला जज की अदालत में इस बाबत वाद की सुनवाई हो या ना हो, इसको लेकर के सुनवाई की जानी थी। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को हिंदू पक्ष को देने और प्राप्त शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग पर भी सुनवाई होनी थी। वहीं दोपहर तय समय पर 2:30 बजे के करीब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों के वकीलों ने जिला जज की अदालत का रुख किया। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अदालत को मामले की सुनवाई के अधिकार को लेकर के जिरह की। वहीं शाम 4 बजे तक ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में आज की सुनवाई पूरी कर ली गई। आपको बता दें कि अब भी अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अब अदालत ने 4 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि तय की है। बता दें कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी प्रकरण में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, जहां सोमवार को हुई सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे के बिंदुओं पर अपनी बात कही। बता दें 52 पैरा के बाद में 36 पैरा तक प्रतिवादी पक्ष ने अपनी बात कही है। इसी के साथ ही अदालत में उनकी ओर से 2 बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया है। इसमें 1937 में सरकार बनाम दीन मोहम्मद मुकदमे की चर्चा हुई। इसके अलावा वादी पक्ष की ओर से कहा गया है कि यह मुकदमा 5 महिलाओं ने किया है जबकि इसका प्रारूप लोकवाद जैसा है, इसलिए ये मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। इसी के साथ ही वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय किरण सिंह की ओर से दाखिल मुकदमे में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने 8 जुलाई की तिथि सुनवाई के लिए तय की है। इसी के साथ ही मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष ने मुकदमे की नकल की मांग भी की है। आपको बता दें इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई जिसमें हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। इसी के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना करने एवं अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने के लिए जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई के मामले में पक्षकार बनने के लिए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आदि विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने पक्षकार बनने के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल की है। साथ ही जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 बजे सुनवाई हुई।
वहीं ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में लंबित प्रकरण में पक्ष रखने की कचहरी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन के पुत्र विष्णु शंकर जैन के साथ ही वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी एडवोकेट भी दोपहर में अदालत में मौजूद रहे। बता दें कि दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत प्रकरण में सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दलीलें दी, साथ ही आपत्ति भी जताई। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चर्चित सांसद असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य के दिए गए बयान से हिंदू समाज की भावना आहत होने को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित प्रार्थना पत्र पर भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। बता दें कि श्रीनाथ त्रिपाठी ने अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने पर सवाल उठाते हुए उसे निरस्त करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मामले पर विवादित बयान दिया था, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि बाबरी तो हमारे हाथ से चली गई, लेकिन हम ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। इसी के साथ ही कथित तौर पर वजूखाने से मिले शिवलिंग पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुआ था। दरअसल उन्होंने शिवलिंग को फवारा करार दिया था। इसी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी और ये कहा था कि किसी भी पीपल के नीचे पत्थर लगा दो और उस पर टीका लगा दो, चुनरी चढ़ा दो या झंडा लगा दो तो वो मंदिर बन जाता है। इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ काफी तेज बयानबाजी देखने को मिली, आक्रोश देखने को मिला और इनके खिलाफ आपत्ति भी दायर की गई थी। आपको बता दें कि सुबह से ही ज्ञानवापी में दैनिक पूजा अर्चना करने की इजाजत देने को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष ने वादी पक्ष की वाद की प्रति देने की अदालत से अपील भी की है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट से बाहर आकर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील अभयनाथ यादव ने पूरी जानकारी साझा की है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को 2 अलग अलग मामलों की सुनवाई होने को लेकर के अदालत परिसर में काफी गहमा गहमी सुबह से ही बनी रही, जबकि पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती भी अदालत परिसर में देखने को मिली, क्योंकि ये मामला काफी तेज है और इस पर राजनीतिक बहसबाजी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के पुलिस ने बाकायदा चाक चौबंद इंतजाम वहां पर वाराणसी कोर्ट में कर रखा था, जिससे कि किसी को कोई क्षति या हानि ना पहुंचे। इसी के साथ ही अदालत में इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने भी चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी है, जबकि दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आसपास और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। इस मामले में सोमवार को सुरक्षा को लेकर के कड़ी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही दोनों पक्षों को अदालत की ओर से सर्वे की रिपोर्ट और चीफ की एक प्रति उपलब्ध कराना है। वहीं पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने शिवलिंग के पूजन की मांग की है, तो दूसरी ओर तहखाने और सुरंग की मौजूदगी को लेकर के सर्वे कराने की भी मांग की जा सकती है। दूसरी ओर अदालत में सर्वे रिपोर्ट को लीक न करने को लेकर भी मांग होने की उम्मीद है। साथ ही पूर्व में भी पत्र लिखकर इसकी रिपोर्ट को पब्लिक में साझा करने से होने वाली समस्याओं को लेकर भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह द्वारा 19 मई को जिला जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल कमीशन की रिपोर्ट की गई थी। साथ ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी साक्ष्य के रूप में जिला जज के यहाँ दे दिया गया था, उनको जमा कर दिया गया था। इसी के साथ ही वादी और प्रतिवादी पक्ष ने इन साक्ष्यों की कॉपी की भी मांग की थी। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था कि पक्षकारों को ही कॉपी उपलब्ध करवाई जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भी सबूत है वो सार्वजनिक ना किए जाएं। जिसके बाद जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो फुटेज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही कोर्ट ने फुटेज के लिए दोनों पक्षों को 2100 रुपए जमा कराने को कहा है, जिसके बाद दोनों पक्षों को सर्वे की हार्ड डिस्क दी जा रही है। वहीं जिला जज कोर्ट ने रिपोर्ट लीक न करने का हलफनामा भी मांगा है।
उन्होंने सीधे तौर पे कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। अगर वो हलफनामा देते हैं तभी उनको ये हार्ड डिस्क उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।